अध्याय 6 श्लोक 27। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित ऐसा देखता है। तो 27वें श्लोक में भगवान बात कर रहे हैं कि जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे एक ही भाव ब्रह्म के साथ एक ही भाव से हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्। उत्तम आनंद प्राप्त होता है क्योंकि उसका मन भली प्रकार शांत है और वह पाप से रहित है और जिसका रजोगुण समाप्त हो गया है। 3 बातें कही उन्होंने, प्रशांत मनसम, अकल्मषम और शांत रजसम। प्रशांत मनसम की बात अभी पहले भी भगवान ने करी। इस अध्याय में बार बार ये बात आ रही है और हम देखें तो पूरे भगवत गीता के अंदर मन को चित्त को शांत करने की बात आती है। तो इसी अध्याय का 15वां श्लोक हम देखते हैं, जहाँ भगवान ने नियत मानस कहा है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानस शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। अब यही इसी तरह का श्लोक ये मिल रहा है, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन स ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। 1/4 ऑफ द श्लोक इज सेम, युञ्जन्नेवं सदात्मानं। और 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं योगी नियत मानस और 28वें में कहते हैं योगी विगत कल्मष। तो जिसका मन नियत हो, स्थिर हो, जिसके चित्त की स्थिरता जिसके अंदर आ गई है, योगी चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध कर लिया है जिस योगी ने, वह नियत मानस हो गया। और उसे क्या प्राप्त होता है? उसके परिणाम स्वरूप निर्वाण शांति परमम, अपरम पार जो उसको शांति प्राप्त होती है वह परम शांति। और यहाँ पर विगत कल्मष होने से जो सुख प्राप्त होता है वह अत्यंत उत्तम सुख है जो योगी को प्राप्त होता है। तो शांति, मन को चित्त का निरुद्ध जब हो गया, यहाँ शांति प्राप्त हो गई। लेकिन यदि विकार शेष हैं
यदि पाप अंदर रह गए हैं पिछले जन्मों के संस्कार रूप से, जो पिछले जन्मों से आ रहे हैं, या इसी जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप जो पाप रह गए हैं, तब भी उतना आनंद प्राप्त नहीं हो सकेगा। और यदि मन में रज गुण अभिशेष है तो उसका निरुद्ध होना एक बात है, और उस रजोगुण को पूरी तरह से समाप्त कर देना दूसरी बात है। तो इसमें क्या होता है कि जब अभ्यास करते करते, ध्यान योग का अभ्यास करते करते मन का निरोध होने लगा कुछ क्षण के लिए या क्षणांश के लिए, लेकिन वह तुरंत स्लिप करके मन उतर जाता है। क्यों? क्योंकि रजगुण है। अब हम जानते हैं कि प्रकृति त्रिगुणात्मक बताई भगवान ने, सत, रज और तम से युक्त। सभी के शरीर, मन, ये सत, रज, तम से बने हुए हैं संपूर्ण संसार। अब इसमें सिर्फ रजगुण की बात कर रहे हैं भगवान, तम की और सत की बात नहीं कर रहे। तो तम गुण पे यदि कोई भी व्यक्ति है तो वह तो योग का अधिकारी ही नहीं है, उसको तो हटा दिया वैसे ही। अब शेष रह जाता है रजगुण और सतगुण। तम गुण थोड़ी बहुत मात्रा में होता है स्थिरता के लिए, नहीं तो भारहीन हो जाएंगे आप पूरी तरह। तो वो गुण है, लेकिन वो गुण कहाँ शेष रह गया? केवल शरीर में, मन पर से हट गया। अब जो रजगुण है वह तामसी भी हो सकता है और सात्विक भी हो सकता है। तो उसके अंदर से तम तो हटना जरूरी है, तभी योग धारणा के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन रजगुण ही रजगुण भी यदि रह जाता है तब भी योग अधिक देर तक और सुख, आनंद, अत्यंत आनंद देने वाला सिद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? और रजगुण क्या है यह पहचानना यहाँ पर जरूरी है। गति प्रदान करता है रजगुण, अस्थिरता, चंचलता, उद्वेग, आवेग, ये उसके परिणाम होते हैं। तो या तो स्थिति होगी या तो गति होगी, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, या तो ट्रेन रुकी होगी या तो चल रही होगी, एक साथ दोनों स्थितियां संभव नहीं। तो उसी तरह मन का या तो स्थायित्व होगा, स्थिति होगी, और या तो उसकी गति होगी। तो यदि रजगुण होगा तो मन के अंदर गति होगी। अब उस गति को अपने अभ्यास के परिणाम से रोका, लेकिन गुणों के कारण, स्वभाव के कारण वो पुनः स्लिप हो गया। बार बार ध्यान लगाएंगे, बार बार ध्यान छूटेगा, इसलिए वह अनंत आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिस क्षण आपको चित्त का निरोध हुआ, एक शांति मिली, क्षणिक शांति, लेकिन तुरंत, क्योंकि मन में क्या आ गया? ये करना है, ये करना है, ये करना है। जो गति है, जो रजगुण है, वो आपको स्थिरता नहीं लेने देता। करो 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 करो, ये पूरा संसार करो करो के अंदर चल रहा है। इसीलिए कर्म योग कहा उसको कि तुम करे बिना तो रह ही नहीं सकते, तुम्हारा स्वभाव तुमसे कराएगा, तो कम से कम उत्तम कर्म करो। यदि करना ही है, यदि तुम्हारी नियत ही करना है, तो करो, कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हें परमार्थ के लिए लेके जाए, जो तुम्हें सद्गुण की तरफ लेके जाए। तो अब लेकिन ये क्योंकि ध्यान योग है, यहाँ पर परमात्मा प्राप्ति की बात हो रही है। यदि आपने उत्तम कार्य किया तो क्या मिलेगा? स्वर्गिक सुख मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए रज गुण का पूरी तरह से हटाना पड़ता है, उसको समापन आवश्यक है रजगुण का। तो भगवान क्या कह रहे हैं? शांत रजसम, जिसका रजगुण शांत हो गया है, ऐसा योगी जब ब्रह्म भाव के संग एकाकार हो जाता है, तो उस योगी की स्थिति की कल्पना कीजिए, कितनी उच्च स्थिति है कि पूरी तरह से मन का निरोध हो गया है, सभी पाप के बीज समाप्त हो गए हैं, और पूरी तरह से उसका रजगुण भी समाप्त हो गया है। तो अब केवल स्थिति है और गहरी स्थिति है। ऐसी स्थिति में उसे क्या मिल रहा है? परम शांति प्राप्त हो रही है उसे। उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम, उसे सुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उसका पाप भी मिट गए हैं। तो शांति मिली, सुख मिला। अब कैसा सुख मिला? युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ऐसा सुख मिला जो
अविचल है, जो अनंत है, जिसका कोई ओर छोर नहीं है, ऐसा सुख मुझको प्राप्त हो रहा है। लेकिन ऐसे सुख को प्राप्त होने के लिए क्या आवश्यक है? केवल मन का निरोध ही नहीं, रजगुण का पूर्ण तरह समाप्त होना भी, क्योंकि वही आपको काम क्रोध में ले जाता है। और जैसा भगवान ने बताया, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा। ये महाशनो मतलब बहुत अधिक खाने वाले और बहुत अधिक पाप कराने वाले हैं। कभी पेट नहीं भरता उसका, काम का पेट कभी नहीं भरता। अब कितना ही इच्छाएं होती जाएंगी, अनंत होती हैं। और क्रोध वह पाप करवा देता है। कैसे? कि क्रोध आते ही बुद्धि भ्रष्ट होती है, सम्मोह आ जाता है, भ्रम आ जाता है, कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है, जैसा होता नहीं वैसा दिखने लगता है। और तब क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होने से, मोह में पड़ने से गलत एक्शन हो जाते हैं, जो पाप कहलाते हैं। तो इनको तो जड़ से समाप्त करना है, इस रज गुण को समाप्त करना है। अब जब ये समाप्त होगा तो वैसे ही शांति हो जाएगी। देखिए, क्रोध जब आपके अंदर होता है और जब आपके अंदर क्रोध नहीं होता, तो दोनों सिचुएशंस में क्या होता है? जब क्रोध नहीं होता तो मन शांत होता है। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पहले बहुत क्रोध आता था, अब उतना क्रोध नहीं आता। तो ये अच्छी बात है। तो क्या आने लगा? शांत होने लगा धीरे धीरे, जो रज गुण का प्रभाव था। और क्रोध के आने के और बहुत से कारण होते हैं। एक फियर फैक्टर होता है जिससे क्रोध आता है, उसको छुपाने के लिए, उसको ढकने के लिए उसको क्रोध का आवरण चढ़ जाता है, तो भय भी दूर हो जाता है। भगवान के आनंद लेने से, उसका सुख लेने से भय भी दूर होता है, द्वेष भी दूर होता है, राग भी दूर होते हैं। अब जो दूसरा 28वां श्लोक है, जहाँ पे हम देखते हैं योगी विगत कल्मष, और 15वें श्लोक में हम देखते हैं योगी नियत मानस। इसमें एक डिफरेंस और है जो सामने दिखाई दे रहा है कि दो तरह से भगवत प्राप्ति हो रही है। जब नियत मानस कह रहे हैं भगवान, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपने अभ्यास के माध्यम से मन को रोका। तो मन को रोका, अब जब मन को निरुद्ध किया, उसमें भगवान को बिठाया, तब संसार धीरे धीरे छूटने लगा। भगवत प्राप्ति के लिए संसार को छोड़ना होगा। आज नहीं तो कल यदि आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो दोनों चीज़ कैसे मिलेगी? भगवान भी मिले और संसार भी मिले। अभी इस बात को हम और समझेंगे। तो संसार कैसे छूटेगा? जब आपने मन को स्थिर किया, कहाँ? अपने ही स्वरूप में उसे विलीन कर दिया, तो मन स्थिर हो गया और भगवान से जुड़ गए, तो संसार छूटा। ये योगी नियत मानस है। और योगी विगत कल्मष से क्या हो रहा है कि जो जड़ है, कल्मष कहाँ से आ रहा है? काम क्रोध कहाँ से आ रहा है? संसार से आ रहा है। तो संसार को छोड़ा, उस जड़ पदार्थ को छोड़ा, तो अपने आप भगवत बुद्धि हो गई, भगवताकार बुद्धि हो गई। तो एक में इस तरफ से उधर जा रहे हैं, दूसरे में उधर से इधर आ रहे हैं। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। दोनों तरह से जो भगवत प्राप्ति का कार्य हो रहा है वह विपरीत दिशा में हो रहा है। फिर से बताती हूँ, एक में मन को नियंत्रित किया आपने, मन को नियंत्रित करने से उसमें भगवान को बिठाया। मन को केवल नियंत्रित करके कहीं भी विषय में नहीं लगाया। किस पे लगाया? भगवान को लगाया। तो ये सगुण ध्यान की परंपरा है कि आपने किसी का ध्यान किया, भगवान का ध्यान किया, किसी देवी देवता का ध्यान किया, गुरु का ध्यान किया, और तब क्या हुआ कि ध्यान के समय पर संसार नहीं आया, तो धीरे धीरे छूटने लगा। अब भगवताकार बुद्धि होने लगी, तो सत्य की प्रधानता होने लगी, प्रकाश अधिक गहराया, तो अंधकार छटने लगा। और दूसरा तरीका ये है कि जो अंधकार है, जो संसार है, जो काम और क्रोध से बना है, जो संसार बनता ही हमारे इच्छाओं से, कामनाओं से, तो जब हमने उसको छोड़ा कि नहीं, तुम अनित्य हो, तुम नित्य नहीं हो, मैंने तुम्हें देख लिया है, तो अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। छोड़ा तो किसको पकड़ा? क्योंकि
कुछ छोड़ेंगे तो कहाँ स्थिति आई? जो था ओरिजिनल फॉर्म, जो अपना ही स्वरूप था, वहाँ अपने आप स्थिति आ गई। तो इस तरह से ये निर्गुण ब्रह्म की आराधना है। तो योगी नियत मानस है, योगी विगत कल्मष है। योगी नियत मानस जो है उसे परम शांति मिली, और जिसने संसार को छोड़ा और भगवान में मन लगाया उसे परम आनंद मिला। अब आनंद और परम शांति, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। अपनी पराकाष्ठा पे दोनों एक ही हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। ऐसा योगी जिसे परम शांति और परम आनंद का अनुभव हो रहा है, उसका आचार व्यवहार क्या है? तो वह क्या देख रहा है? वह सभी भूतों में, सर्वभूतस्थमात्मानं, सभी भूतों में उसी आत्मा को देख रहा है। सर्वभूतानि चात्मनि, और आत्मा को सभी भूतों में देख रहा है, सभी भूतों को उसी आत्मा में देख रहा है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला, सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। कैसे? जैसे एक साधारण मनुष्य को जल अलग दिखाई देगा और बर्फ अधिक दिखाई देगी, लेकिन जो जानता है वह जानता है कि बर्फ का निर्माण कैसे हुआ, जल से ही निर्माण हुआ, और बर्फ में जल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो वह जानता है कि तत्व रूप से जल को जानने वाला जल और बर्फ में, जल और लहरों में, सागर और उसकी बूंदों में अंतर नहीं करेगा। वह जानता है कि यह एक है। इसी तरह तत्व से जानने वाला स्वर्ण और स्वर्ण के बने हुए आभूषणों में अंतर नहीं करेगा। वह स्वर्ण ही देखेगा, आभूषणों के अंदर भी और उसके बाहर भी। तो इसी तरह से सभी भूतों के अंदर उस आत्मा को देखना, और उस आत्मा के अंदर, परमात्मा के अंदर सभी भूतों की स्थिति को देखना, यह वह योगी करता है जो परम शांति है, जिसके अंदर परम आनंद है, जिसके अंदर हर कोई नहीं देख सकता है। साधारण आँखों से क्या दिखता है? बहुत सारे लोग दिखते हैं, मैं और तुम दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं और तुम समाप्त हो गए। क्या रह गया है? केवल और केवल एक वही तत्व, एकमेव, केवल एक ही है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है, वही दिखाई दे रहा है। और ये बात हम देखते हैं कि पूरी भगवत गीता में हमको मिलती है। बार बार हर अध्याय में भगवान यही बता रहे हैं। 10वें अध्याय में भगवान अपने विभूतियों के माध्यम से यही बता रहे हैं कि देखो मैं ही मैं हूँ। कहाँ पर? तुम्हें पहाड़ों में भी मैं दिखता हूँ, नागों में भी मुझे देखो, हर जगह किसी भी रूप में, भाव में मुझे देखो, तुम बुद्धि में मुझे देखो, जो वस्तु है उसमें मुझे देखो, तो मैं ही मैं हूँ। अब सर्वत्र मैं ही मैं हूँ। और सबसे पहली बात क्या कही भगवान ने? कि तुम्हारे हृदय के अंदर मैं हूँ। तो तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ और बाहर भी मैं हूँ। तो यदि हम अपनी तरफ से देखें तो मेरे अंदर भी भगवान है और मेरे बाहर भी सर्वत्र भगवान है। तो भगवान ही भगवान हुए। कैसे? कि जैसे स्वप्न एक व्यक्ति देख रहा है, रात को सोया और सपना देख रहा है। अब उसके स्वप्न चेतना में जो कुछ चल रहा है वह क्या है? उसके अंदर बहुत से दृश्य आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वह चेतना जिसके अंदर स्वप्न चल रहा है वह किसकी है? वह उसकी है जो स्वप्न देख रहा है। तो उसकी चेतना में, स्वप्न देखने वाले में और स्वप्न के पदार्थों में कोई भिन्नता नहीं है। उसी स्वप्न दृष्टा के अंदर ही स्वप्न समाहित है और स्वप्न के अंदर स्वप्न दृष्टा भी समाहित है। एक के अंदर दूसरा है कि नहीं है? ठीक इसी तरह ये भगवान का स्वप्न है जिसके अंदर सभी भूत प्रकट हो रहे हैं और अप्रकट भी हो रहे हैं। अब इसी बात को और समझने के लिए 9वें अध्याय के 4थे श्लोक को देखिए। मया तत्मिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मतस्थानि सर्वभूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। अब यहाँ पर भगवान एकदम उल्टी बात कह दे रहे हैं। जो अभी आप सीख कर क्या है कि सबके अंदर, सभी भूतों के अंदर भगवान है और भगवान के अंदर सभी भूत हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं? मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण तो है। तो एक बात हुई, ये परिपूर्ण है जो अभी हमने देख के आया, वही बात कही। और सब भूत मेरे अंदर संकल्प के आधार मेरे अंदर स्थित हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न चाहम तेष्वस्थितः, मैं उनके अंदर नहीं हूँ। फिर कह रहे हैं न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में नहीं है। भगवान क्या कहना चाहते हो? आप कहना क्या चाहते हैं? आप सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते हैं? कभी कहते हैं कि आप हैं, कभी कहते हैं कि आप नहीं हैं उसके हमारे अंदर, कभी कहते हैं कि तुम मेरे अंदर हो और कभी कहते हो कि नहीं। तो देखना चाहिए ना कि भगवान कह क्या रहे हैं। हमने समझ लिए, सभी वेदांतिक एग्जाम्पल्स हम हमने जान लिए कि जल में बर्फ़ के सदृश, या सोने में जैसे स्वर्ण के अंदर आभूषण होते हैं वो भी, या घड़ा और मिट्टी का हम उदाहरण ले लें कि मिट्टी के अंदर सब घड़ा है और घड़ा फूट जाएगा तो मिट्टी ही मिट्टी है, और स्वर्ण है तो स्वर्ण के अंदर आभूषण है, आभूषण के अंदर स्वर्ण है। जल है तो उसके अंदर लहरें हैं और बूंदें हैं, और वो सब मिल जाएंगी तो केवल जल ही जल है। लेकिन ये क्या है? कभी आप कहते हैं कि मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, और कभी आप कह रहे हैं न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूतभृन्न च भूतात्मा भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भूतों का भरण पोषण करता हूँ किंतु उनमें स्थित नहीं। तो इसका उत्तर भगवान देते हैं। अब यदि भगवान ने ही उलझन खड़ी करी है तो उत्तर भी वही देंगे ना। हमारा तो अज्ञान बुद्धि से हम जान नहीं सकते कि क्या है, तो जुड़ना किससे पड़ेगा? योगस्थ समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं ना कि समत्व ही योग है। और दुख संयोग वियोग, कि दुख के संयोग से वियोग, ये योग है, और समत्व पर तुम्हारी स्थिति हो जाए, ये योग है। तो बताएंगे भी वही, और स्थिति को क्रिएट कौन करेगा? वो भी वही करेंगे। तब भगवान कहते हैं यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो भान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय, कि जैसे महान आकाश में महान वायु सर्वत्र दृष्टि रहती है, स्थिति है उसकी, उसी प्रकार जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित रहता है, वैसे ही मेरे संकल्प के द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत उस तरह से मुझ में स्थित हैं, ऐसा तुम जानो। इति उपधारय, इस प्रकार समझो उसको। तो आकाश में वायु के एग्जाम्पल से हम कैसे समझें कि जो वायु है पंच तत्वों में से एक, और आकाश पंच तत्व उसमें से एक। तो सबसे पहले क्या? आकाश में क्या हुआ? वायु विलीन हो गई। पृथ्वी समाई जल में, जल समाया अग्नि में, अग्नि समाई वायु में, वायु समाया आकाश में। तो जो वायु है, चार तत्वों के मिश्रण नीचे वाले समा गए वायु के अंदर। अब जो महान वायु है वह क्या है? वह आकाश के अंदर विचरण करती है, लेकिन उसी में समा जाती है वापस। तो यदि
आकाश से प्रकट है तो वायु है, यदि आकाश में समा गई तो आकाश ही आकाश। तो भगवान बता रहे हैं कि इसी प्रकार सब भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही समा जाते हैं। तो इसलिए दोनों बातें कही जा सकती हैं कि उनमें स्थिति मेरी है और उनमें स्थिति मेरी नहीं है किंतु नहीं है। जैसे क्या? जैसे ये संसार है किंतु नहीं है, ये जगत है किंतु नहीं है, ये जीव सनातन है किंतु नहीं है। तो यदि ब्रह्म ही ब्रह्म है तो केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ नहीं। लेकिन हमको दिखता है, हम चलते फिरते हैं, हम व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं और हम सुख और दुख को पाते हैं, इसलिए संसार है। इसलिए संसार है। संसार है इसलिए हम सुख और दुख नहीं पाते, हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं इसलिए संसार है। हम काम और क्रोध का अनुभव करते हैं इसलिए संसार है। और जैसे ही हमने चित्त का निरोध किया, नियत मानस विगत कल्मष, वैसे ही क्या? तब परमानंद और परम शांति। तो वहाँ संसार नहीं होता, वहाँ जगत नहीं होता, वहाँ केवल ब्रह्म ही ब्रह्म और कुछ नहीं। निष्क्रिय निस्पंदन निराकार ब्रह्म निर्गुण। क्योंकि अभी बात क्या की कि तम भी नहीं है, रज भी नहीं है, तो फिर सत ही सत तो है। और सत भी क्या? सत तो सत में समा जाएगा, तो क्या रह गया? केवल निर्गुण ब्रह्म। तो ये एक ही भाव होना, ब्रह्म के साथ एक ही भाव होना, इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मविद ब्रह्माकार वृत्ति और ब्रह्म में ही समा जाना। 11वें अध्याय का 38वां श्लोक देखिए, 38। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। यह जगत आपसे व्याप्त है, परिपूर्ण है। आप आदिदेव हैं, सनातन हैं और इस जगत के परम आश्रय और इसको जानने वाले परम धाम हैं। और यह जगत क्या बताया? आपसे ही परिपूर्ण है। तो जब आपसे परिपूर्ण है तब क्या अभिप्राय हुआ? कि आप ही आप हो सर्वत्र। अब इसको कैसे अनुभव कर सकते हैं? क्योंकि बुद्धि के माध्यम से, जो देहाकार बुद्धि है, उससे तो नहीं जाना जा सकता। तो एक बार कल्पना करिए कि आपके अंदर आप हैं। अपने आप को आप अपने शरीर के साथ जोड़ते हैं ना, अपने हृदय के अंदर। तो अपने आपके हृदय के अंदर आप हैं, और जो आपका आप है वो क्या है? वो तो परमात्मा तत्व है। जो अंदर जीव है वो अपने शुद्ध रूप में परमात्मा से अलग नहीं, भिन्न नहीं। तो हमारे हृदय में जो स्थित है वह परमात्मा, और अपने आसपास सब तरफ उसी की छवि, उसी की चेतना को देखने का प्रयास करिए कि मैं हूँ सर्वत्र और दूसरा कोई नहीं। अब यदि हमारी चेतना की व्यापकता इतनी बढ़ जाए कि सर्वत्र मैं ही मैं दिखाई दूं, तो जो सर्वत्र है उसके अंदर ही तो मैं भी हूँ। यदि मैं सर्वत्र सबके अंदर हूँ तो मेरा मैं भी तो उसी के अंदर है, वो बाहर कैसे हुआ? तो इसी तरह भगवान ने कहा कि सभी भूतों के अंदर वह आत्मा है और उसी आत्मा के अंदर सभी भूतों की स्थिति है। मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। ईशोपनिषद का में हम यही देखते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। यही बात कि सब सर्वत्र उसी की स्थापना है और कुछ है ही नहीं उसके अलावा। कि ऐसे परमात्मा संपूर्ण जगत उसी से ढका हुआ है, उसी से बना है, उसी के अंदर समा जाता है। जैसे मकड़े से जाल निकलता है और वह जाल पुनः मकड़े के अंदर समा जाए, इसी प्रकार कि उसी के दिव्य नेत्रों से सूर्य चांद निकलते हैं। उसी के आंख बंद करने से रात होती है और आंख खोलने से उजाला।
तो एक पुरुष के रूप में कल्पना कर ली गई भगवान की, कि कैसे समझे कि उसी से निकल रहा है, उसी से प्रकट हो रहा है, उसी में समा जा रहा है। तो एक पुरुष के रूप में कल्पना कर ली गई कि परम पुरुष है और जहाँ से प्रकट हो रहा है ये सब कुछ और उसी के अंदर समा जा रहा है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सभी समदृष्टि से सबको देखना, एक ही भाव से देखना, तो क्या हो गया? योग में हो गया, समत्व हो गया। समत्वम योग उच्चते, भगवान ने उसी को योग बताया कि योग क्या है, तो समत्व होना ही योग है। सर्वत्र समान भाव रखना यही योग है। और समभाव का अर्थ क्या है कि द्वैत समाप्त हो गया। यह श्लोक अद्वैत की पूरी तरह से प्रतिष्ठा करता है। यहाँ पर यदि द्वैत नहीं रहे तो उस बात का अर्थ समझते हैं कि क्या क्या अभिप्राय है। द्वैत का मतलब केवल ये नहीं होता कि मैं और तुम, द्वैत का मतलब होता है कि संपूर्ण जगत का परमात्मा में विलय। अद्वैत का अर्थ कि केवल वही एक सत्ता है और कुछ है ही नहीं। क्योंकि समभाव का अर्थ क्या हुआ कि किसी में भी डिफरेंस नहीं देखना। जब डिफरेंस नहीं देखेंगे तो सारी बाउंड्रीज डिसअपीयर हो जाएंगी। और यदि बाउंड्रीज नहीं रही तो उसका अर्थ क्या है कि जैसे घड़े को आपने, जल भरा हुआ घड़ा आपने डुबाया जल के अंदर और जल के अंदर ले जाके उसको फोड़ दिया, ये बाउंड्री का टूटना है। तो यदि बाउंड्रीज टूटी तो अंदर का जल और बाहर का जल एक समाना। तो मठाकाश, घटाकाश और महाकाश एक में विलीन हो जाना, यह अद्वैत। तो उस समय सभी एक ही एक हो गया। जैसे मार्कंडेय मुनि ने अपनी कुटी में बैठ के प्रलय देखी ना, कि सब पूरा जल प्रवाहित हो गया, पूरा संसार, पूरा जगत विलीन हो गया। ठीक इसी तरह से ये जगत विलीन हो जाएगा यदि समभाव पर स्थिति आ गई, यदि समत्व पर स्थिति आ गई। लेकिन साथ साथ भगवान ने और शर्तें रख दी कि इतना आसान नहीं है, कि तुम नियत मानस होना चाहिए, नियत कल्मश होना चाहिए और तुम्हारा रजगुण भी पूरी तरह से शांत हो जाना चाहिए। सुंदर श्लोक भगवान के, उन्हीं के मुख से निकली हुई वाणी और सत्य का साक्षी बनिए। देखिए कि कितना सुंदर भगवान ने वर्णन किया है। सभी दुखों से मुक्ति, सभी तरह की कलह, वैमनस्यता, राग, द्वेष, अहंकार, दुख, क्रोध, लेकिन मजा आता है इसमें। और जीवात्मा उसमें भटकते रहती है जन्मों जन्मांतर में, छूटता नहीं। तो छुड़ाएगा कौन? भगवान का नाम छुड़ाएगा, उसका ध्यान छुड़ाएगा। बार बार अभ्यास और वैराग्य। जय श्री कृष्ण।